तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग कूद चुके। ये सुंदर तस्वीर है, ये अच्छी तस्वीर है, सकारात्मक तस्वीर है, बिहार के पक्ष में तस्वीर है। सरकार को घेरे रखना है, सरकार से सवाल पूछते रहना है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा विज्ञापन, कब आएगा वैकेंसी आ गया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग कब होगा, और फिर अगला वैकेंसी कब आएगा। शुक्रिया प्रशांत जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपने कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपका वोट बैंक, आपकी जनता आपका जागीर नहीं है। वो तस्वीर है जिसमें बिहार में लोकतंत्र जीवन दिखा है। भाई सरकार के ऊपर अगर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, अगर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि सम्राट जी ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम प्रशांत किशोर के इमरजेंस के बाद ये बाकी पूरे अगर प्रशांत हार जाते हैं तो शायद ये दृश्य आज बिहार में नहीं दिख रहा होता। सत्ता पक्ष भी सोच रही है भाई। शुक्रिया प्रशांत जी, प्रशांत किशोर को शुक्रिया कह रहा हूं दोस्तों मैं। आपको लगता होगा कि मैं हर समय हर वक्त से प्रशांत किशोर का विरोध ही करता हूं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कम से कम जान तो फूंक दिए हैं। आज पटना की सड़कों पर जो दृश्य दिखा है ये लोकतंत्र की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जहां विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए दिख रहा है। विपक्ष मतलब हम तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। प्रशांत कितना भी दावा करे लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर तो अभी भी तेजस्वी यादव ही विराजमान है। 25 विधायक है, मुख्य विपक्षी दल है और सबसे बड़े विपक्षी दल है। पटना की सड़कों पर आज तेजस्वी यादव उतरे थे, वो तेजस्वी यादव जो पटना को अपना टूरिस्ट स्पॉट मानते हैं, क्योंकि पटना रहते कितना है, चुनाव में आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, हारते हैं और फिर पटना से निकल जाते हैं, कभी दिल्ली कभी विदेश घूमते रहते हैं। शायद उनको इस बात का आभास भी नहीं रहता होगा कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। लेकिन प्रशांत किशोर के जीतने के बाद अब गौर करिए, तेजस्वी यादव सभी जगह पहुंचे हैं, जहां नहीं पहुंच रहे हैं वहां भी पहुंच रहे हैं। क्यों? यह डर है प्रशांत किशोर का, यह डर है बांकीपुर चुनाव हारने के बाद वोट बैंक खिसकने का डर है तेजस्वी प्रसाद यादव को। दरअसल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसके बाद पटना में भी बवाल मचा, खूब हुड़दंगे हुआ पटना में। उस दौरान दोस्तों आपको याद होगा कि सिवान में AK-47 चला था, पुलिस ने फायरिंग कर दिया था। अब उसको लेकर आज लोक भवन मार्च था और भी छात्रों के तमाम मुद्दों को आप जोड़ सकते हैं इसमें। बीपीएससी TRE जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें जो अनियमितता है, जो करप्शन है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर अलग अलग मापदंड है, उन सभी बातों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लोक भवन का मार्च किया गया था। अब इस मार्च में तेजस्वी प्रसाद यादव एक्टिवली शामिल हुए, उनकी पूरी पार्टी शामिल हो गई, क्योंकि जब मेन नेता ही शामिल है तो पार्टी शामिल होनी ही थी। उनके सभी विधायक, उनके सांसद, मीसा भारती भी आज दिखी है ग्राउंड पर, सभी लोग मौजूद थे। और ये दृश्य जो है, इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र का दृश्य है। ये वो तस्वीर है जिसमें बिहार में लोकतंत्र जीवन दिखा है। भाई सरकार के ऊपर अगर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, अगर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि सम्राट जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो सम्राट जी निरंकुश हो जाएंगे, सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और वो हो रहा था बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव गायब थे। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को फॉर ग्रांटेड मान चुके थे, लेकिन उस मिथ को प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया। और यही डर है कि आज तेजस्वी इतने एक्टिव हुए हैं। नहीं तो याद कीजिए दोस्तों, जब पटना में प्रोटेस्ट चल रहा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस वक्त छात्र बुला रहे थे तेजस्वी को, तेजस्वी विदेश में घूम रहे थे। जब पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सारा मामला निपट गया, तो बांकीपुर चुनाव का जब अंतिम 2 दिन प्रचार का बचा हुआ था तब तेजस्वी पटना पहुंचे थे। और ये तेजस्वी की आदत रही है। हम तो तेजस्वी यादव को 2017-18 से कवर कर रहे हैं। याद कीजिए 2019 का पटना वाटर लॉगिंग मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैं ग्राउंड पर हुआ करता था, पप्पू यादव के साथ कवर कर रहा था स्टोरीज को। पटना डूबा हुआ था, ट्विटर से ये मैसेज दे रहे थे तेजस्वी यादव। पटना में नहीं थे, दिल्ली बैठे हुए थे। कोविड याद कर लीजिए जरा, बड़ा संकट आया था, पूरे मानव जाति पर संकट था। पटना लॉकडाउन था, पूरा देश दुनिया लॉकडाउन में चला गया था। उस समय भी कुछ नेता थे जो ग्राउंड पर थे, तेजस्वी उस वक्त भी नहीं दिख रहे थे। 6 महीने गायब हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। चमकी बुखार मुजफ्फरपुर का, उसमें भी तेजस्वी गायब रहे हैं। कितने प्रकरण में आपको याद दिलाऊं जब तेजस्वी ग्राउंड पर दिखे ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठा हुआ था कि हमारे पिताजी ने जो वोट बैंक कमाया है वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन इस मिथ को तोड़ा है प्रशांत ने, और इसीलिए प्रशांत धन्यवाद के पात्र बनते हैं।
शुक्रिया प्रशांत जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपने कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपका वोट बैंक, आपकी जनता आपका जागीर नहीं है, आपकी पूंजी नहीं है, जिसे जैसे मन वैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, जनता का राज है। जनता आपको उखाड़ कर फेंक सकती है, जैसे बांकीपुर में उखाड़ कर आप दोनों पार्टियों को फेंक दिया प्रशांत किशोर ने, जनता ने फेंक दिया प्रशांत किशोर के मार्फत। तो आज हालांकि देखिए अब खबर है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो गई है। जो फॉर्मेलिटी होता है, मीसा भारती, भाई वीरेंद्र, कई विधायक जो है सचिवालय थाना में उन लोगों को बैठाया गया है। हो सकता है कि शाम तक रिलीज भी कर दिया जाएगा। वाटर कैनन भी चला है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास ही रोक लिया गया था। पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव इस बात को लेकर अब सचेत हुए हैं, पटना रहेंगे, जनता के मुद्दा से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, विधानसभा में ना सही जमीन पर उठाएंगे, बैरिकेड फानेंगे जैसे आज फाने हैं, वाटर कैनन के सामने खड़े हो जाएंगे छाती तान कर जनता के लिए। यही होना चाहिए। ये कोई आप जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है नेता विपक्ष होने के नाते। तो चलिए कम से कम प्रशांत किशोर के इमरजेंसी के बाद ये बांकीपुर अगर प्रशांत हार जाते तो शायद ये दृश्य आज बिहार में नहीं दिख रहा होता। सत्ता पक्ष भी सोच रही है भाई, भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त तनाव में है कि उनका वोट बैंक भी खिसका है, लेकिन उससे ज्यादा तनाव में तेजस्वी है क्योंकि उनका पूरा वोट बैंक खिसक गया है। बीजेपी को फिर भी 45,000 वोट आया, इतना होने के बाद भी अपना आधा वोट बरकरार रखे हुए, तेजस्वी का तो पूरा खेल खत्म हो गया ना। तो इसलिए ये सुंदर तस्वीर है, ये अच्छी तस्वीर है, सकारात्मक तस्वीर है, बिहार के पक्ष में तस्वीर है। सरकार को घेरे रखना है, सरकार से सवाल पूछते रहना है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा विज्ञापन, कब आएगा वैकेंसी, वैकेंसी आ गया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग कब होगा, और फिर अगला वैकेंसी कब आएगा। ये सवाल निरंतरता में पूछा जाना चाहिए सरकार से। सरकार बड़े वादे करके सत्ता में आई है। अगर आपको याद होगा 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई थी 2025 विधानसभा चुनाव के समय, मुझे याद है। तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? तेजस्वी जी आप पूछेंगे, लेकिन आप तो गायब थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत के चलते आप तेजस्वी एक्टिव हो गए। चलिए ये शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है, इसे बरकरार रखना होगा। अगर अभी तेजस्वी नहीं सचेत होते हैं और फिर गायब होते हैं तो ये मानकर चलिए कि 2030 आते आते तक पूरी तरीके से आरजेडी जो है वो साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रशांत स्थापित हो जाएंगे बिहार में। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।